हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका, ये है जीएसटी के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जीएसटी का 5 साल कंप्लीट हो गया है और इसलिए ये जो पूरा आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता है जीएसटी एक तरह का टैक्स रिफॉर्म था जो गवर्नमेंट ने लाया था, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है, जो कि आपका टैक्स किया जाता है ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, जो पूरा गवर्नमेंट का टारगेट था, ये गवर्नमेंट सोच रही थी कि एक वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट रेजीम बनाने का, उसमें आपका जीएसटी लाया गया। जीएसटी से क्या हुआ कि जी ये बहुत सारे टैक्स थे, सेंट्रल लेवल पे अलग और स्टेट लेवल पे अलग, उसको यूनिफाई किया गया जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। और अचीवमेंट में आप बता सकते हो किस तरह से हमारा टैक्स बेस बढ़ा, साथ में जीएसटी कलेक्शन के बारे में, मंथली एवरेज कलेक्शन के बारे में। हम जीएसटी का बेनिफिट देखते हैं। देखिए, जीएसटी जो है, हम जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करते हैं, तो पहला तो जो फ्रेगमेंटेशन था कि हर एक स्टेट अलग अलग टैक्स लगा रहा है, वो ख़त्म हुआ। मतलब कि एक तरह से हम इकोनॉमिक फेडरलिज्म की तरफ बढ़े, जहाँ पे हम एक नेशन और वन टैक्स ही पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो महाराष्ट्र में अलग टैक्स है, बिहार में अलग टैक्स है, दिल्ली में अलग टैक्स है। उसके बाद जो पूरा टैक्स रेट और स्ट्रक्चर है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई गई। कई बार क्या होता था कि मल्टीपल चीज टैक्स लग जाता था एक ही चीज़ पे, जिसके कारण उसका प्राइस बढ़ जाता था। तो यूनिफॉर्मिटी लाया गया, साथ में जो कैस्केडिंग इफेक्ट है टैक्स पे वो कम किया गया। उसके बाद ओवरऑल ये जो पूरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हेल्प किया, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर को एक फॉर्मलाइज किया गया, सिंप्लीफाई किया गया और यूनिफाई किया गया। इसके कारण हर एक बिज़नेस को ये नहीं सोचना है कि उसको कौन कौन सा टैक्स पे करना है, नहीं, उसे बस एक ही टैक्स पे करना, और वो भी पूरे फॉर्मल तरीके से। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग टैक्स बचा लेते थे, छुपा लेते थे, वो भी कम हो गया। पूरा सिस्टम एक फॉर्मल मैकेनिज़्म में घुस गया। तो इस तरह से पूरा सिंप्लीफिकेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स फाइलिंग। फिर उसके बाद रियल टाइम डाटा रिपोर्टिंग। देखिए, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है आपका जीएसटी, तो और ज़्यादा हम ईज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी देखें इन जीएसटी, क्योंकि आपको रियल टाइम डाटा रिपोर्टिंग, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कंप्लायंस आप आसानी से ऑनलाइन जो गवर्नमेंट है वो देख सकती थी। तो इससे क्या हुआ, जो लीकेज हुआ वो कम हो गया। मतलब कि जैसा मैंने कहा कि जो उस तरह लोग टैक्स को बचा लेते थे वो अब हम कम देखते हैं। उसी तरह लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो भी कम हुआ, क्योंकि हम ई वे बिल हो गया, या ई वे बिल के कारण क्या हुआ कि जो आर्काइव चेक पोस्ट से वो ख़त्म हुआ। ई वे बिल आपको पता है कि कितना आसानी से कट जाता है, उसमें कोई हैसल नहीं होता या कोई लीकेज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्लैक मनी है वो भी हम कम होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद जब हम चैलेंजेस का बात करें, लेकिन मतलब जीएसटी का 5 साल हो गया, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस उसमें एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अब जो आउटसाइड मतलब कि फॉरेन लेवल पे जो चीज़ें हो रही है, चाहे वो रसिया यूक्रेन वार हुआ, ट्रेड वार हुआ, या पैंडेमिक। ट्रेड वार आपका चाइना और अमेरिका के बीच में देखा गया, कोविड देखा गया। तो इसका जो इम्पैक्ट जो है, लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ड्यू टू परसिस्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज सिंस इट्स लॉन्च। मतलब कि जब हम जीएसटी का वर्किंग देखें, स्मूथ वर्किंग नहीं देख पाए, वो अच्छे से काम करते हुए नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो अलग अलग आउटसाइड फोर्सेस को झेल रही है। कभी वो कोविड हो गया, कभी वो रसिया यूक्रेन वार हो गया। उसके बाद एक और जो इशू है आपका, जो आप फेडरलिज्म या पॉलिटिकल सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो, वो है सेंट्रल स्टेट टसल। यानी कि स्टेट को लग रहा है कि जो उसका फिस्कल पावर था या मॉनेटरी पावर था, वो सेंटर जो है अपने अंदर लेते जा रहा है। अब सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा टैक्स, जो कि कहीं ना कहीं स्टेट को लग रहा है कि उसके पावर के अगेंस्ट जा रहा है। तो जीएसटी रेट, जीएसटी कंपेंसेशन, सेस पेमेंट या फ्यूचर जीएसटी कंपेंसेशन रेजीम के ऊपर सेंटर और स्टेट को हम लड़ते हुए देख सकते हैं। तीसरा है कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स इन जीएसटी काउंसिल एंड ओनली परसुएसिव नॉन बाइंडिंग जीएसटी काउंसिल डिसीजन। मतलब कि देखिए, ऐसे तो माना गया था कि जो जीएसटी काउंसिल है बहुत ज़्यादा आपका डेमोक्रेटिक है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट्स को लग रहा है कि वो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अनइक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी भी कई सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो बाहर है जीएसटी के। अभी भी टोटली हम नहीं कह सकते कि वन नेशन वन टैक्स लाया गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया या पावर हो गया, ये इसके बाहर है। उसके बाद बाकी भी इशू है, जैसे मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, फेक इन्वॉइसिंग, कम्बरसम फाइलिंग स्ट्रक्चर, टेक्निकल ग्लीचेस,
सारे इश्यूज़ हैं जो कि इकोनॉमिकली हम जीएसटी के ऊपर एज ए चैलेंज देख सकते हैं। अगर हम वे फॉरवर्ड का बात करें तो पहले बात है कि हमें जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हैडल है, रेड टेप है, और जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें मल्टीपल हम देख रहे हैं, क्योंकि 4 बिसाइड टैक्स आपका रेट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल रेट आपने रख रहे हो, सिंप्लीफिकेशन ज़रूरत है टैक्स स्ट्रक्चर का। दूसरा कि जो डिजिटल रिसोर्स है या जो हम फ्रंटियर टेक्नोलॉजी या अपकमिंग टेक्नोलॉजी है उसको भी और ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने पूरे प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकें और जो कैपेसिटी है, पोर्टल कैपेसिटी बढ़ा सकें। तीसरा है कि जो कंप्लायंस रेजीम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटेलिजेंट सिस्टम बनाए। जैसा मैंने कहा कि हम हर जगह टेक्नोलॉजी यूज़ आपका वे फॉरवर्ड में आएगा और यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें और ज़्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ताकि और ज़्यादा जो जीएसटी है वो अच्छे से काम कर सके। इसके लिए हमें जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म्स चाहिए। उसके बाद जो कुछ प्रोडक्ट्स बाहर हैं अभी भी जीएसटी के, जैसे कि आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, उसको अंदर लाने की ज़रूरत है, ताकि और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके, यूनिफाई हो सके पूरा टैक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की ज़रूरत है जो कि फास्ट ट्रैक कर सके पूरा एडजुडिकेशन प्रोसेस। तो इस तरह से हमने जीएसटी पे जो भी है वो समझ लिया, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं जीएसटी के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।